जय गंगा मैया। बोलो बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रयागराज के महाकुंभ में देश विदेश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग वहां पहुंच रहे हैं ताकि आस्था की एक पवित्र डुबकी लगा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 पर और आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम डेलीगेट्स हैं जो आज महाकुंभ जाने वाले हैं, वो भी आस्था की एक डुबकी लगाने वाले हैं। तो देखिए ये बस खड़ी हुई है, यहाँ पर तमाम डेलीगेट्स ऐसे हैं जो इसी में सवार होकर अभी जाने की जो तैयारी है वो आपको करते हुए नजर आ रहे होंगे। चलिए यहाँ पर तमाम जो होंगे बच्चे उनसे भी हम बात करेंगे। हालांकि अभी सारे बच्चे जो हैं वो नीचे हैं, लेकिन ये पूरी बस जो है उन सभी के लिए तैयार की गई है बाकायदा, ताकि वो सब इसी में बैठ के जो है आनंद लेते हुए वहाँ पर जा सके। और देखिए ये सारी पुस्तकें जो है वो रखी गई हैं लोक माता अहिल्या होलकर की, और ऐसी तमाम पुस्तकें जो हैं महाकुंभ के द्वारा जो वहाँ की विशेषताएं हैं, इतिहास है, उसके बारे में यहाँ इन किताबों में लिखा गया है। तो वो इन किताबों को पढ़ते पढ़ते और आनंद लेते लेते इसी बस के जरिए वो जाने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए भैया यही लेके जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। आप कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद जा रहे हैं। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा आपको भेजा जा रहा है? जी। इसमें कौन कौन जाने वाला है? यात्री लोग जाएंगे। यात्री लोग जाएंगे। जी, अच्छा, कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं? बस हम 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। जी। हाँ, तो यही भैया हैं जो लेकर के जाएंगे, आराम से ये जाएंगे इसमें। चलिए हम तमाम उन सभी लोगों से बात करने की जो कोशिश है वो करेंगे कि आखिरकार वो कितना एक्साइटेड हैं उत्तर प्रदेश महाकुंभ में विजिट करने के लिए। हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। मैं विधि प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और जो अपना वोसी आयाम है उसका उत्तर प्रदेश जो प्रांत है अपना अवध प्रांत, उसका प्रांत सह संयोजक हूँ। बिल्कुल। तो आप तमाम डेलीगेट्स को लेकर महाकुंभ जा रहे हैं, कैसी तैयारी कर रखी हो, कितना एक्साइटेड है आप? इसकी तैयारियां हम पिछले 2 हफ्तों से कर रहे हैं। हमारे साथ लगभग 18 से ज़्यादा देशों के छात्र हैं जो वोसी विश्व विद्यार्थी संगठन जो है हमारा, उसकी प्रतिनिधित्व मंडल के साथ हम प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में MNIT में हमारा 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पहले दिन हम प्रयागराज विजिट करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन पूरे दिन हमारा सेशंस चलेंगे जो कि कल्चर और सस्टेनेबिलिटी पे है। बिल्कुल। तो महाकुंभ नहीं जाएंगे तो वहाँ पे डुबकी नहीं लगाने वाले आप? बताए ना आपको हम कि पहले दिन हमारा इनॉग्रल सेशन होगा, उसके बाद हम पूरा दिन महाकुंभ घूमेंगे, महाकुंभ मेले में भी घूमेंगे। जितने भी देश के जितने भी डेलीगेट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे साथ, सब महाकुंभ में डुबकी भी लगाएंगे। देशों के सारे डेलीगेट्स आपके साथ जा रहे हैं लगभग? 18 से प्लस देशों के, इंक्लूडिंग इंडिया। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और मैं वोसी लखनऊ महानगर की कन्वेनर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो कि सब पे कृपा है भगवान की, जो हम लोग को बुलाया जा रहा है महाकुंभ। और वोसी का सबसे बड़ा थैंक यू है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। और आप खुद देखिए हमारे साथ 18 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, विच इज़ इन इट सेल्फ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। सो या वी आर एक्साइटेड फॉर दैट थिंग। बिल्कुल। तो आप 18 प्लस देशों के डेलीगेट्स को लेके जा रही हैं, क्या दिखाएंगे वहाँ कुंभ के अलावा भी कुछ तैयारी है दिखाने की आप लोगों को? बिल्कुल। देखिए हमारा ये 2 डे प्रोग्राम है और सबसे पहला दिन हम देने वाले हैं इनॉग्रल सेशन को और महाकुंभ मेला को। तो पहले तो हमें इनको ये दिखाना है कि क्यों हमारा भारत विश्व गुरु है। अब हम जब तक विश्व गुरु हैं तो हम दिखाएं तो हमें क्या है। देखिए दूसरा दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस है कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी की। अब कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी की जब बात करेंगे तो उसमें मेन हमारा ये है कि किस तरह से इंडिया में हमेशा से सस्टेनेबिलिटी प्रमोट की गई है, उस पर फोकस किया जाएगा। I'm very excited. My name is Ehsanullah Himmat and I'm a PhD scholar in Lucknow University from Afghanistan. So today we are planning to go to the Mahakumbh, and also there is a conference on sustainability and culture. So the first day we will attend the Mahakumbh Mela, and I just watch it on the movies. So I'm now gonna observe practically. That will be a great experience for me. And the second day we will attend the conference. So सारा कुछ इंडिया के कल्चर के बारे में देखने के लिए एक्साइटेड है?
Yeah, it's a great excitement for us, and we are watching the millions of people gathering. So that will be a great experience for us. And thanks so much from WOSI, World Organization of Student and Youths, to arrange this event for the international student from Lucknow University. Thank you so much. Are you excited visit in Kumbh? Yeah, I'm very excited to see these events, this festival, because it's a very long festival that happens only 144 years. So I'm very excited to see and to explore the cultures as well. Where are you from? I'm from Laos. My name is Ning. Okay. Are you excited? Yeah, sure. I'm from Sri Lanka. I'm Madhushani Disanayake. I have been in India. There are so many cultural I explored, and today I'm so excited to visit such a place. Million of people gathering, various of multicultural peoples. So actually, I heartful thank you to WOSIC for hosting that kind of program. Actually, it's a conference with the Mahakumbh Mela. So it's thank you for everything. Are you excited? Yes, I'm too much excited. Last time I can remember I saw this event on National Geographic, but I never thought that I will become a part of this. I'm so much excited and I'm so much happy. Where are you from? I'm Arnab Chakraborty and I'm from Bangladesh. प्लस जो बच्चे हैं 18 कंट्री के बच्चे जो है महाकुंभ जाने की जो तैयारी में हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आइए हम बात कर लेते हैं इन लोगों से भी। एक्साइटेड हो महाकुंभ जाने के लिए? Yes, so much excited. कितना ज़्यादा? Cannot express. Okay. Are you excited? Yeah, always excited. Where are you from? I am from Bangladesh. बांग्लादेश? Yeah. Okay. तो ये हैं बच्चे जो अभी जाने की तैयारी में पूरी का है और हम और भी बच्चों से बात करते इधर भी बात करते थे कि पूरी तैयारी है। कैसा कितना एक्साइटेड है? Yeah, definitely. I'm from Sri Lanka. This is my first time. Yeah. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। Yes. Are you excited? Yes, I am very excited. Where are you from? I am from Myanmar and I belong from Hindu family, so I am very excited about this. Yeah. बिल्कुल इधर भी चलते हैं हम इधर भी चलते हैं। Are you excited visiting Kumbh? Yes, I'm a little bit excited and scared at the same time. Okay, where from? I'm from Namibia. Okay. Wow. Are you excited visiting Mahakumbh? Yes, I'm very excited, though I don't know what's going to happen. So, Where are you from? I'm from Namibia. Okay. तो ये देखिए तो डेलीगेट्स हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय से सब जाने की तैयारी में हैं और हम बात करते हैं। हाँ जी बात करते हैं आपसे भी बात कर लेते हैं। कृष्णा जी को लेके जा रही हैं क्या? Are you excited? बोले ना तो। Okay, first of all, I'm taking my Mahadev from Mauritius. So Mahadev will be traveling to Kumbh with all of us. With his blessing, we'll all reach safely and we'll come back safely. So yes, you can have a look. भारत माता की तो भारत माता के जयकारे के साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय से जो डेलीगेट्स हैं जो महाकुंभ जा रहे हैं उनका देखो ये बस जो है वो निकलती हुई आपको नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी भी इस वक्त हैं जो हरी झंडी दिखाकर इस बस को जो है वो रवाना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं इन छात्रों को दी है कि आप जो है जाइए पूरे अपने भारत के जो कल्चर है उसको देख करके आइए जो वहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो ये देखिए तमाम जो लखनऊ विश्वविद्यालय के 18 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं वो आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये देखिए खुद कैप्चर फ़ोन में कर रहे हैं और हाथ से बाय बाय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। Are you excited? Thank you. Excited? Yes. ठीक है तो देखिए ये सारे जो हैं वो एक्साइटेड। यहाँ पे मंत्री जी भी हैं। मंत्री जी जिस तरीके से अभी आपने बच्चों को हरी झंडी दिखाई ये सारे डेलीगेट्स जो लखनऊ विश्वविद्यालय से महाकुंभ जा रहे हैं देश विदेश से सारे लोग आ रहे हैं ये भी जा रहे हैं क्या कहेंगे कैसी शुभकामनाएं दे रहे हैं? ये देखिए बहुत एक अच्छी शुरुआत आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये हुई है जिसमें लगभग 18 देशों के हमारे जो यूथ है वो प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। एक दूसरे के कल्चर को समझना देखना तो जिस तरीके से आज हमारे देश में कल्चर के प्रति कल्चर को प्रमोट करना हमारे देश की संस्कृति को प्रमोट करना परंपरा को प्रमोट करना
देश में एकता, अखंडता, भाईचारे को बनाए रखना, इन तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और ये जो इनिशिएटिव आज लिया गया विद्यार्थी परिषद द्वारा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 18 देशों के जो स्टूडेंट जब जाएंगे और हमारे देश के कल्चर को समझेंगे तो ये दुनिया भर में हमारे देश के कल्चर का प्रचार प्रसार और आगे तक जाएगा। और निश्चित तौर पे भारत हमारे नौजवानों का देश है, युवा देश कहा जाता है, और देश को समृद्धि और तरक्की की तरफ आगे बढ़ाना ये हम सबका लक्ष्य है। बिल्कुल। सवाल एक और है हमारा मंत्री जी आपसे कि जब हमने इन छात्रों से बात किया और भारत के कल्चर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए और मैंने बहुत सुना है और वहाँ पे जाके कुछ अलग ही फील कर रहे, तो इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, इन सब के लिए बहुत एक अच्छा एक अनुभव रहेगा। एक समाज को समझना, देश की संस्कृति को समझना, देश की सभ्यताओं को समझना, और हमारा भारत देश विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता का देश है, तो निश्चित तौर पर हमारे भारत देश की सभ्यता को इस यात्रा से और मजबूती मिलेगी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि इंटरनेशनल बच्चे जो कि 40 कंट्रीज़ से हैं और वो सब जा रहे हैं हमारी संस्कृति को देखने। वो यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ये भी तो सीखने आते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो हम लोग को इसका अवसर मिल रहा है कि हम उन्हें विदा कर रहे हैं। और इतने खुशी से बच्चे गए कि उनको वहाँ एक सेमिनार भी है और उसके साथ साथ वो कुंभ का भी दर्शन करेंगे, महाकुंभ में जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा अवसर है क्योंकि बच्चों से ही, युवाओं से ही हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। तो एक आपकी जैसे एबीवीपी की बात कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी पार्टी एक तरीके से तो छात्रों की मानी जाती है, और ये जब अदरवाइज कंट्रीज़ के बच्चे इस आपकी पार्टी में जुड़ते हैं तो मतलब उनको क्या सीख दे रही हैं आप लोग, कैसे जुड़ने के लिए क्या बोलती हैं आप? जैसे कि मैं अभी बता ही रही थी कि युवाओं के थ्रू जब कोई चीज़ पहुंचती है तो उसको लोग ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू अभी आगे सारा विकास होना है और सारी राजनीति हो, चाहे किसी भी बड़े पद पर जाना हो। तो जब वो जाएंगे और अपने साथ इस संस्कृति को लेकर जाएंगे तो यहाँ बैठे बैठे जो किताबों में पढ़कर ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, जो भाषण के थ्रू नहीं हो सकता, जब वो उस संस्कृति को सीख करके अपना लेंगे और अपने अपने देशों में जाएंगे, तब जो हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। हमें उससे बढ़कर और क्या चाहिए? बिल्कुल जी, भारत को विश्व गुरु बनना है तो इस विश्व गुरु बनने की उसमें ये सबसे अच्छा अवसर है कि हम बच्चों के माध्यम से जो विभिन्न देशों से आए हुए हैं तो हमको यह अवसर मिल रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सर भी बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त। जिस तरीके से 18 देशों के बच्चे आज महाकुंभ पहुंचे हैं, सेमिनार को भी करेंगे, अपने कल्चर को भी देखेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके की शुभकामनाएं दें तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये विद्यार्थी परिषद की बहुत एक अच्छी पहल है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ओसी के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे छात्र छात्रा हैं उनके साथ में लगातार विगत वर्षों से काम कर रहा है। ये जो हमारे छात्र हैं ये लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए भी एक गौरव का विषय है कि यहाँ पढ़ते हुए किस प्रकार यहाँ महाकुंभ में जहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों जाति के लोग, और एक आस्था को लेकर के वहाँ पर अपनी एक डुबकी लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब ये छात्र लोग वहाँ जाएंगे, साथ में जब उस समागम को देखेंगे तो एक नए भारतवर्ष की पूरी छवि जो है इनको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो वहाँ पर कल्चरल डायलॉग करेंगे, तो जो साथ में जाने वाले हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के भी छात्र छात्रा हैं वो उन कल्चर्स के बारे में, परंपराओं के बारे में, रीतियों के बारे में वहाँ पर उनको बताएंगे। और मुझे लगता है कि इसके द्वारा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पढ़ने का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है विद्यार्थियों का होगा, और एक भारत के बारे में एक अच्छी समझ जो है वो विकसित करेंगे। और इसको जब अपने देशों में जाएंगे तो एक तरीके नया संदेश भारत के विषय में ले जाएंगे। सर, एक बार बार कहा जाता है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो यही बच्चे क्या जब अपनी कंट्रियों में जाएंगे भारत के बारे में बताएंगे, तो क्या एक अच्छी पहल भी एक मानी? हाँ, जैसा आपने बताया विश्व गुरु, तो चूँकि बहुत बार होता है जब हम बाहर से अपने देश को देखते हैं तो एक तरीके से हमारी समझ कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं होती होगी। अब चूँकि ये विश्वविद्यालय में बच्चे हमारे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ भी विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, वहाँ जब उस समागम को देखेंगे जहाँ पर कितने करोड़ों, मुझे लगता है पूरे विश्व में इस प्रकार का समागम उनको पूरे जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस समागम को देखने के बाद में भारत की जो विश्वगरी की छवि जो है उनके दिमाग में बिल्कुल ही एक तरीके से अमिट रूप से छापेगी। थैंक यू सर। तो ये देखा आपने कि जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं आज महाकुंभ जा रहे हैं और चले यहाँ से फ्लैग ऑफ हुआ है, यहाँ से वो सारे जाएंगे अपने भारत के संस्कृति के बारे में जानेंगे, ताकि ये जिस तरीके से बात हर बार कही जाती है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो एक ये कहीं ना कहीं इनके थ्रू जो पहल है वो भी बहुत अच्छी मानी जा रही है। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, टुडे लखनऊ।